प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सूली पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। सूली पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। आज का संदेश ब्रदर प्रदीप कुमार राजकोट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मैं प्रदीप कुमार राजकोट मटोड़ा से सबों को सुप्रभात और प्रभु यीशु मसीह में सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की मनन के लिए मैं आपके बीच में यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय से कुछ बात करेंगे। हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक व्यक्ति यीशु मसीह से वार्तालाप करते हैं। यीशु मसीह जिस व्यक्ति से बात करते हैं वह एक बहुत ही धार्मिक एवं चरित्रवान मनुष्य था जिसका नाम निकोदेमुस था। और इस प्रकार यीशु मसीह उससे बातचीत करते समय उससे कहते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में को देखना और प्रवेश करना चाहता है तो अवश्य ही नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। पद 3 और 5 में हम इस प्रकार देखते हैं एक नए सिरे से जन्म लेने के विषय में। इसी तरह हम सबों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है नए जन्म के विषय में। मेरे प्रियो, नया जन्म क्या है, हम इसके विषय में हम देखते हैं। बहुत से लोग नया जन्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते और कुछ लोगों के पास इसकी गलत अवधारणा भी है। हम यूहन्ना और उसका 1 और 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, नया जन्म स्वाभाविक जन्म के समान नहीं है। यह खून से नहीं होता। आपके माता पिता मसीह हो सकते हैं परंतु यह आपको मसीह नहीं बनाता। नया जन्म स्व इच्छा से प्राप्त नहीं होता। यह शरीर की इच्छा से नहीं होता। एक बालक शारीरिक रूप से अपनी इच्छा अनुसार नहीं जन्म ले सकता। इसी तरह हम भी नया जन्म अपने प्रयत्न से प्राप्त नहीं कर सकते। नया जन्म मनुष्य की सहायता से प्राप्त नहीं होता। यह मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं होता। कोई भी मनुष्य अपने रीति रिवाज अथवा कोई धार्मिक कर्मकांड में ये नया जन्म को नहीं प्राप्त कर सकता। नया जन्म शारीरिक परिवर्तन नहीं,
निकोदेमुस इसे समझ नहीं सका, परंतु मसीह ने उसे बताया कि यह आत्मिक परिवर्तन है। पद 4 और 6 में हम देखते हैं, नया जन्म सामाजिक परिवर्तन नहीं है। जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो परमेश्वर उसी क्षण उसे स्वर्ग नहीं ले जाते, वह पृथ्वी में ही जीवन व्यतीत करता है, परंतु वह अब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता को प्रसन्न करने के लिए जीता है। कुलुसियों और उसका 3 अध्याय और उसका 22 और 23 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और 24 आयत में देखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो नया जन्म केवल उसके विषय में जान लेना ही नहीं, एक व्यक्ति धार्मिक रूप से शिक्षित पा जाए वो उतना उसके लिए काफी नहीं। हमें जान सकते हैं कि नया जन्म आवश्यक है और यह भी हो सकता है कि हमें इसका अनुभव ना हो। नया जन्म बढ़ने एवं परिवर्तित होने की प्रक्रिया नहीं, हम स्वयं में धीरे धीरे आत्मिक जीवन को विकसित नहीं कर सकते। पापी जन आत्मिक रूप से मृत्यु अवस्था में है। इफिसियों उसका 2 और उसका 1 पद में हम पढ़ते हैं, नया जन्म धार्मिक विश्वास नहीं है। हम अपने आस्था में खरे हो सकते हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए एवं दृढ़ निश्चयता वाले हो सकते हैं, हम कोई कलीसिया के सदस्य बनकर प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, हम उस समय के बहुत ही एक शिक्षित और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, निकोदेमुस के विषय में। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के सबसे अधिक धार्मिक, खरे एवं चरित्रवान पुरुष से बातचीत कर रहे थे। उसने उसे बताया कि उसे भी उसी प्रकार नया जन्म लेना आवश्यक है। नया जन्म एक आत्मिक परिवर्तन है। परमेश्वर ही वह है जो केवल हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 13 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम सबों को, सुनने वालों को नए जन्म के हृदय परिवर्तित में प्रभु सबों को सहायता और मदद करे।